वो शायद ही यहाँ रुकेगा। तुम शायद ही उससे बात करोगे। मैं शायद ही घर जाऊंगा। हम शायद ही खेलेंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शायद ही, यानी हर सेंटेंस में शायद ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। हार्डली एवर मीन शायद ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस हार्डली एवर, यही हमारा फार्मूला है। दैट मीन शायद ही प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वो शायद ही यहाँ रुकेगा। He will hardly ever stay here. He will hardly ever stay here. बिल्कुल हम फार्मूले के मुताबिक जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम शायद ही उससे बात करोगे। You will hardly ever talk to him. You will hardly ever talk to him. मैं शायद ही घर जाऊंगा। I will hardly ever go home. I will hardly ever go home. हम शायद ही खेलेंगे। We will hardly ever play. We will hardly ever play. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम शायद ही वहाँ जाओगे। तुम शायद ही वहाँ जाओगे। सब्सक्राइब टू English PS for more advanced English sentence structure. Thanks for watching.